हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक और इन्फॉर्मेशन विद न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल। यस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी तक जितने भी मैंने मतलब इंट्रोडक्शन सभी सब्जेक्ट्स की डाल दी है कि सौरभ सर जो है हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरह से अपना कोर्स डिज़ाइन कर रहा है, किस तरह से आपके सामने जो नए नए क्रैश कोर्सेज आएंगे वो सारी डिटेल भी आपको जल्दी ही आपके इस चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी चाहिए, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज का इम्पोर्टेंट सेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या होने वाला है, ये सब्जेक्ट है क्या, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा कोर्स डिज़ाइन होगा ताकि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ले सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पहले सब चेक कर लेते हैं, साउंड वगैरह सब ठीक है। आई होप सब क्लियर होगा, राइट। चलिए, थोड़ा सा साउंड और बढ़ा लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा साउंड और अच्छा कर लेते हैं। यस, वन सेकेंड। ओके गाइस, अभी ठीक होगा? यस, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेशन है आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, यस, ये सब्जेक्ट फेवरेट हो रहा है आजकल क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है और काफ़ी बच्चे इसको एज अ ऑप्शनल जो है चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न पर्सनल चॉइसेस होते हैं। देखिए, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी का भी ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स करे या फिर किसी के समझाने से आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें। बट कुछ सिनारियोज हैं, कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशंस हैं, एज पर योर इंटरेस्ट ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑल्सो एंड हाउ कैन यू मेक योर आंसर करेक्टली। ठीक है, अपने आंसर्स, वो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पहले सोचनी पड़ती हैं। तो इसीलिए शायद इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ अटेम्प्ट्स भी दिए गए हैं क्योंकि टफेस्ट एग्ज़ाम तो है ही। और ये एग्ज़ाम जो है, जो फर्स्ट टाइम देकर अगर निकल आता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको एटलीस्ट ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं या कहाँ पर कमी रह रही है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपकी अपनी चॉइस पर है। आपका क्राइटेरिया आप चेक कीजिए, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चेक कीजिए, मार्क्स चेक कीजिए और आप अपने आंसर्स को लिख पा रहे हैं विद अ टाइम बाउंड। तो इन सारी चीज़ों से आपको हेल्प हो सकती है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की। सो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे, इसको हम PSIR भी कहते हैं। ठीक है, PSIR भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। सेक्शन ए जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स की है। अगर मैं कहूँ कि ये मोस्ट डायनेमिक, मोस्ट स्टैटिक, सॉरी डायनेमिक तो चलो है ही, बट स्टैटिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्टैट्स लगते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो सब आपको कंटेंट में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट स्टैटिक ऑफ द सिलेबस ये टॉपिक। ठीक है, पेपर वन पेपर टू ये आप अच्छी तरह जानते हैं, दो पार्ट में पेपर होते हैं। तो पेपर वन में सेक्शन ए मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है इसी से रिलेटेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है, जैसे कि ये लिंक करता है बहुत सारे जो बैकग्राउंड है। अब पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वो भी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। तो जो ये जो पार्टीज होती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की पार्टीज है, इनका कनेक्शन जो है इनके बैकग्राउंड हिस्ट्री से कनेक्ट रहता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाता है। तो उसका भी अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है ना। फिर कुछ थ्योरीज आप लोगों को पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि प्लेटो है। ठीक है, प्लेटो, मार्क्स और आपका, यस, मार्क्सिज्म तो मतलब सबका है ही, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही। तो इन सब की थ्योरीज आपको पढ़नी होंगी। फिर एक है, हाँ, अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल, इसके बारे में भी आपको सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट्स अगर आपकी जो हैं, जैसे कि इक्वालिटी को लेकर है ना, कॉन्सेप्ट्स है इक्वालिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर, ये सारे भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं विद एन एग्जाम्पल्स, जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स से लेकर। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो सेक्शन है, इसमें आपके पास कंटेंट बहुत होगा, तो उसमें से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन लास्ट में तो यही है, व्हेन यू हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देन ओनली यू कैन राइट योर आंसर अप्रोप्रिएटली, है ना। क्योंकि आंसर ही तो मेन बात है। आपके मार्क्स जो है
उसको गेन करने के लिए आपको आंसर्स पे तो फोकस करना पड़ता है कि आप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि ऑल इन ऑल 500 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है? तो जिसमें आपका पेपर 1, पेपर 2, 250 250 इंडिविजुअल है, ठीक है? तो आप ये सोच के चलिए कि बेस्ट टू बेस्ट अगर आप 300 प्लस में जाते हैं तो बिल्कुल सेफ साइड हो जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है? उससे ज़्यादा का तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेन एग्जाम है, लेंदी है, जीएस के, जीएस 1, जीएस 2 वो सब भी है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में, आप पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हमेशा आप ये देखेंगे, ये वाला जो सेक्शन होगा ये हमेशा कनेक्ट रहेगा आपका जर्नल जो स्टडीज होती है उससे, ठीक है? इट्स ऑलवेज कनेक्टेड विद योर जर्नल स्टडीज, ठीक है? कोई भी अगर आपको मतलब जर्नल क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? आर टी विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट टू यू अकॉर्डिंग जो भी आपका रहेगा, वो कोर्स क्लियर भी आपको सब कुछ करवा देंगे, ठीक है? कि क्या आपका फी स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें वो मैं फिलहाल इस क्लास में नहीं बता पाऊंगी, हाँ, बट बाकी सारी रेस्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू कनेक्टिंग विद जर्नल, जो आपका स्टडीज रहती है, यस। अदर एग्जामिनेशन जो आप देंगे जीएस 1, जीएस 2, वो सब के साथ भी ये पार्ट जो है कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट और उसकी पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप हमेशा देखोगे कि इंडियन पॉलिटिक्स पार्टी को जब आप समझोगे तो एक एवोल्यूशन क्लियर हो जाएगा। ये एवोल्यूशन किसका है? ह्यूमन एवोल्यूशन नहीं है, ये एवोल्यूशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है? कैसे वो डेवलप हुई, कैसे आगे बढ़ी, कितनी पार्टीज थी, वो सारा एक जो होता है वो सारा सिनेरियो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब जब आप सेक्शन भी करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू हैव टू नीड टू बी, ये कह सकते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स होते हैं, नीड टू बी राइट सम इम्पोर्टेंट कोड्स, ठीक है? और उसके लिए बेटर रहेगा कि आप उन सब कोड्स को लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, वो बहुत आपको हेल्प करेगी। जब आप आंसर लिखोगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का जब कोट्स लिख देंगे तो वो फिर मार्क्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? फिर जो रेलेवेंट कोर्ट वर्डिक्ट है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, आजकल देखो आप कितनी सारी आपको वर्डिक्ट सुनने को मिलेगी कि उस टाइम पीरियड में ये वर्डिक्ट आया था, फिर उसके अकॉर्डिंग इस पार्टी ने ये वाला स्टेप उठाया। तो रेलेवेंट जो वर्डिक्ट्स होगी कनेक्टेड विद द पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक में आपको जानने के लिए, ठीक है? देन आता है पेपर 2। पेपर 2 में सेक्शन ए आएगा कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब ये देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिलेटेड कंटेंट है वो तो बहुत होगा, ठीक है? तो रिलेटेड जो कंटेंट रहेगा वो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आप कहीं से भी सर्च कर लोगे, बहुत सारे थीसिस मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने मतलब इसमें नोट्स लिखे होते हैं, बहुत सब मिल जाएगा। बट यहाँ पर होगा आपके सामने ये प्रॉब्लम, यू हैव टू नीड हाउ टू फाइंड द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक विच यू आर आस्किंग फॉर। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए आपको कहाँ जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ जाएगी, आपके मेंटोर की, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी इंस्टीट्यूट की, ठीक है ना? उसके बाद आपका ये पेपर में एक और समझना होगा कि कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो रिलेशन समझने होंगे, ठीक है? बिटवीन द पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज, रिलेशनशिप, ठीक है? ये सारी चीजें जैसे जैसे क्लियर होंगी, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि जब आप आंसर लिखते हैं तो कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन करते करते या इसके बारे में पढ़ते पढ़ते, तो आप अपने एग्जाम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको लिखना है, नहीं लिखना है, वो सब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो है सेक्शन बी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब ये नाम सुन के ही आपको लग जाएगा कि यार ये तो टॉपिक थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज ये कह सकते हैं बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है ये, ठीक है? बहुत डायनेमिक टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है? और इसमें आपको सबसे प्लस पॉइंट होगा करंट अफेयर्स। आपके प्रीलिम्स में इस सब्जेक्ट से लेकर पर्टिकुलरली, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि जब आप इस अगर पेपर को ऑप्शनल चुनते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने कई पेपर्स के साथ इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है? जैसे करंट जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है?
बहुत हेल्प करते हैं करंट अफेयर्स। तो यहाँ तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सेक्शन बी में इंडिया एंड वर्ल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ तो रेगुलर हमें पढ़ना ही होगा, है ना? रेगुलर बेसिस पे समझ लो आप। राइटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? देखो यार, कॉपी में लिखना और इसमें लिखना थोड़ा फर्क हो जाता है। ओके, अच्छा। और आप रिलेशंस यहाँ पर इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात कर रहे हो, तो आपको रेगुलर जो काम करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, वो तो करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ठीक है? और करंट अफेयर्स आपको देखने के लिए न्यूज़ में कंटिन्यू, मतलब चाहे आप पेपर्स में पढ़ें, चाहे आप टीवी पे देखें, बट इससे आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जो भी आपके होंगे, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों के, मतलब जो कनेक्टेड रहते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो चुका होगा कि आप अपने आंसर्स को बहुत परफेक्टली लिख पाएँगे, बिकॉज़ नाउ यू नो हाउ टू राइट योर आंसर, बिकॉज़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर बात आएगी सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया क्या-क्या टॉपिक आएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको डिस्कस किया है, सिर्फ़ बताया है आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? इसका भी एक लंबा-सा सिलेबस है, वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि क्या-क्या पढ़ोगे। बट हाँ, आपको ऑल इन ऑल आपको ये सब समझना होगा। अब हम कहाँ हेल्प करेंगे, मतलब कैसे सौरभ सर क्लासेस आपको हेल्प करेगा, थोड़ा-सा कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ क्लासेस में क्या होता है, कैसे हेल्प होती है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका कोर्स का डिज़ाइन करना है, तो लाइव क्लासेस सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस, वेट, यस, कौन सा कलर कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है? यस। तो सबसे पहले मैं करूँगी लाइव क्लासेस की बात कि कितनी क्लासेस आपको दी जाएँगी। लाइव क्लासेस का मतलब क्या होगा कि आप उस समय प्रेज़ेंट रहेंगे, आपको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा और आप वहाँ पर क्लास में मौजूद होंगे, ठीक है? लाइव क्लासेस आपकी हर चैनल पर, आपको टेलीग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और जो इससे कनेक्टेड चैनल है उसमें भी आ जाएगी, हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है? ये लगभग नहीं भी तो 135 प्लस ही ये क्लासेस होने वाली है। इससे कम तो नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है पीवाईक्यू, ठीक है? पीवाईक्यू तो हम, चाहे हम 10th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब भी हम पीवाईक्यू ज़रूर करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे क्या ख़ास बात होती है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है? बंच मिलता है। आप स्पेशली जब ये एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं। लेकिन पीवाईक्यू को हम लोग किस तरह से करना चाहते हैं या करवाना चाहिए कि आपको चारों ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो हमें चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा। उसकी पूरी इन डेप्थ उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया, ये सही, चलो टिक किया, चलो आगे बढ़ो। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। और पीवाईक्यू में आप देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन लिखा होता है, उसका आंसर भी कई बार साथ में दिया होता है। तो वो आंसर कैसे आपको लिखना है, कैसे आप स्टार्ट करेंगे, हाउ यू फिनिश योर आंसर एंड व्हाट पॉइंट्स वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हेन वी राइट आवर आंसर, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है? पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो हमारे, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके साथ, कोर्स के साथ ऐड होती हैं। नेक्स्ट होगा आपका, ठीक है, मॉक टेस्ट। यस, नेक्स्ट हम जो है डिजाइन करते हैं मॉक टेस्ट, जो हर एक पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप जितना सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो सौरभ सर क्लासेस प्रोवाइड करेगा मॉक टेस्ट, जो कि बिल्कुल आपके जो टॉपिक्स आने वाले हैं, जो सिनेरियो हो सकते हैं आपके पेपर्स के, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब हम लोग इस मॉक टेस्ट में लाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। उसके बाद एमसीक्यू, लगभग 10,000 एमसीक्यू के लिए हम लोग सोच के चलते हैं कि हाँ, इतने तो हमें प्रीलिम्स के लिए करने ही पड़ेंगे, ठीक है? और ये प्रैक्टिस जो होती है साथ साथ में, वो आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा आपके लिए। जब आप अपना एग्जाम करने बैठेंगे तो आपके लिए कितना सुविधा हो जाएगा, बिकॉज इट विल मेक योर पेपर सो इजी, यू कैन टेक इजीली, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द आंसर एंड द यू नो द फैक्ट ऑल्सो, ठीक है? उसके बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है आपको हर एक वीक में देना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, और वो हम लोग करेंगे प्रोवाइड। क्यों?
क्योंकि अगर आपका कुछ ऐसा डाउट रह जाएगा माइंड में तो आप अपने आंसर भी गलत कर दोगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंटिन्यू आपकी क्लास में चलने वाली है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग इंटरव्यू सेशंस भी एक करवाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू सेशन वो इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज फाइनल स्टेज है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की कि आपके इंटरव्यू जो डेमो होते हैं, ठीक है, किस तरह होने चाहिए, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस होनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अपने कोर्स में एक रफली मैंने आपको आइडिया दे दिया कि जो क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, क्यों आपको उसको ज्वाइन करना होगा। आप चाहें तो उसके डेमो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। और ये बस क्लास इसीलिए दिया गया कि आप इस सब्जेक्ट को समझ पाएँ, ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में क्या-क्या एक रफली मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट पीरियड में समझाने की कोशिश की है कि क्या-क्या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू व्हिच सब्जेक्ट यू आर चूजिंग और नॉट, दिस इज़ योर चॉइस कंप्लीटली, किसी के भी दबाव में आने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लास आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये सेशन शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। और क्लासेस का जो फीस का बात है, आई एम 100% श्योर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फीस बट इट विल बी वेरी इकोनॉमिकली, ठीक है, फिट फॉर एवरीवन। तो आप वो आप कमेंट सेक्शन में जब मैसेज करेंगे तो आपको जो टीम है वो ज़रूर कांटेक्ट कर लेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़, विल मीट सून विद न्यू information regarding your subject, regarding your study. Thank you so much. Bye bye and take care.